नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, तो सर कृपया मुझे होस्ट बनाइए जी। मैं जो लोग भी फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप लोग हमारे जूम के इसमें जो हमारा मीटिंग होता है सेशन, उसमें फेसबुक वाले सब लोग आके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना नॉलेज है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 110 111 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। जी जी जी, बहुत बढ़िया। पित्ताधिकता में घृत का प्रयोग। घृतम तु पित्ते अभ्यधिके लिह्वा द्वाते अधिके पिबेत लीढ़म निर्वापयेत पित्तम अल्पम त्वाद्वंति नानलम आक्रामात्य नीलम पीतम उष्माणम निरुणद्धि च। यहाँ पे बताया गया कि पित्त की अधिकता होने पर घृत को चाटन करें, वायु की अधिकता होने पर घी को पिएं। और चाटा हुआ घी जब शीतल होने से पित्त का शमन करता है और मात्रा में अल्प होने के कारण अग्नि को मंद नहीं करता। पिया हुआ घी वायु को बलात् स्निग्ध होने से जीत लेता है और उष्णता यानी जठराग्नि की उष्णता को भी जल्दी शमन करता है। व्यावहारिक पहलू बताया गया है कि थोड़े से घी से अग्नि बढ़ती है और मात्रा में बहुत सा घी डालने पर अग्नि बुझ जाती है। जी भाई जी, तो आप लोग ना अपने पेशेंट्स में ये जरूर अप्लाई करिएगा कि जब भी आपके पास पेशेंट आए जिनको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन है, अम्ल पित्त है, पित्त वाले सिम्टम्स दिखेंगे तो घृत को चाट चाट के लेना है। और जब वायु के सारे सिम्टम्स हैं तो आप दीपन पाचन करके, अनुलोमन करके और फिर घी को पिलाइए। ये जो कॉन्सेप्ट बताया है ये कहीं और भी नहीं बताया, केवल इधर ही बताया है अष्टांग हृदय में। इस पर अगर कोई अंजना मैम या कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस या कुछ। मैं तो जी सर, नमस्कार सभी लोग को, शुक्रवार। जी सर, सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। अभी इसकी टीका भी हम लोग पढ़ेंगे और इसमें सबसे, अगर हम इसका व्यवहारिक पक्ष देखते हैं तो एकदम क्लियर होता है। जनरली जैसे एक पेशेंट, अभी हम लोग कास वाला पढ़ ही रहे हैं और वातज कास का पेशेंट आता है या फिर आम्लपित्त का पेशेंट आता है, दो पेशेंट में ये बहुत क्लियर कट जो है, अगर हम अप्लाइड इस पर देख सकते हैं जो अभी हमने सूत्र पढ़ा है। क्योंकि जब हमारे पास वातज कास का पेशेंट आ रहा है और इस समय वर्षा ऋतु हो रही है, थोड़े से पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा मिल भी रही है, तो जो भी ड्राई कफ आता है या ऐसे पेशेंट आते हैं जहाँ वायु की वृद्धि होती है, समटाइम्स मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ लगातार और मैं भी कुछ ना कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो जनरली क्या होता है, जैसे क्लास में आप जाते हो, आपको लगातार बोलना पड़ता है, या आप ओपीडीज में भी बैठते हो। जनरली गायनिक ओपीडीज में हम लोग को बहुत ज्यादा पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, लगातार बोलना पड़ता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है। तो काउंसलिंग में भी काफी कुछ बोलने से क्या था, जो मैंने अपनी फील किया था कि मेरे को थोड़ा कफ के मुझे खांसी आने लगती थी। बीच बीच में ऐसा लगता था जैसे मुझे इरिटेटिंग हो रहा है मेरा गला, या क्लास बराबर लेते समय कभी कभी मुझे लगता था शायद एलर्जिक है
या समटाइम्स मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा जो है वो जो यहाँ का जो पॉल्यूटेड है या थोड़ा धूल आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्लासेस में। लेकिन जब पेशेंट के साथ बैठ के भी मैंने ऐसा फील किया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं मेरी बात कुपित हो गई। और मैंने, जैसे सर आप अक्सर बताते हो, मैंने मॉर्निंग आवर्स में अपना ब्रश करके पूजा वूजा करने के बाद 1 चम्मच घृत से शुरुआत की। और मैं अपीड़क घृत के रूप में घर का बना हुआ ही घी, जो कि घर यूज करते हैं जनरली, वही मैंने घी लेना शुरू किया 1 चम्मच। और उससे इतना फायदा मिला कि मेरे आवाज भी अच्छी हो गई, और दूसरी बात है मेरे को कफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैंने बहुत दिन नहीं कर पाई, मैं 2 या 3 ही बार मैं अभी कर पाई हूँ। लेकिन मुझे ये जो प्रॉब्लम थी, मुझे लगता था जैसे कि लेफ्ट साइड में मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, या मैं बोलती थी तो मुझे लगता था मुझे मतलब जोर लगाना पड़ रहा है। लेकिन आज मैं बहुत स्मूथली बोल रही हूँ और मुझे कोई किसी तरह की भी कफ की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और दूसरी अम्ल पित्त की बात करती है तो ये भी मैंने अपने घर पे यूज किया। मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था, मेरे हस्बैंड को भी ये प्रॉब्लम हो गई थी अम्ल पित्त की। और उसको अगर जैसे आपने कहा कि चाटन विधि से या बहुत कम मात्रा में लेते हैं तो ये नेचुरल सी बात है। जैसे उसका नस्य कराते हैं या फिर उसका चाटन कराते हैं उसका, तो पित्त का शमन बहुत अच्छे से करता है। और पेशेंट को कभी भी किसी तरह की मॉडर्न ड्रग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। चाहे संस्कारित घृत भी ले सकते हैं इस बीच में हम लोग। लेकिन मैंने तो अपना अनुभव बताया, वो मैंने ये बताया कि मैंने नॉर्मल घृत जो घर में बना था, हाँ घर ये था 100% प्योरिटी वाला मैंने घृत यूज किया और उसका रेस्पॉन्स मुझे मिला। तो मैं ये इसीलिए आपने सबने कहा तो मैंने अपना अनुभव इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। और आज भी पेशेंट को भी हम, चाहे वो पंचतीर्थ घृत हो, दानिमाष्टक घृत हो, द्राक्षा घृत, तो अकॉर्डिंगली हम लोग अभी भी देते हैं कफ वाले पेशेंट को या फिर पित्त अम्ल पित्त वाले पेशेंट में। तो ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देता है और पेशेंट बहुत ही उसको फायदा देता है। डॉक्टर संजय गुप्ता जी म्यूट रखिए कृपया। डॉक्टर शशि मैम आप कुछ बोलेंगी? हाँ सर, मैम से पूछना चाहती हूँ एक्चुअली में। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले प्रोफेशन में है, तो उनको जब भी उनकी क्लासेस ज्यादा होती हैं तो उनको गले में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जी। तो बहुत कुछ करते हैं, तो मतलब मैं उनको ये चीज कराऊं तो उससे उनको हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहती थी मैम, घी गर्म करके लेते हो कि ऐसे ही नॉर्मल जो पड़ा रहता है? अभी जो ये टेम्परेचर चल रहा है ना मैम, इसमें बहुत ज्यादा तो घी जम नहीं रहा है ना। यहाँ पर, यहाँ हाँ, की बात है नॉर्थ इंडिया हाँ, की। तो मैंने तो हाँ, गर्म नहीं किया था, वो घी खुद ही हल्का पिघला ही हुआ था और बहुत आराम से। पहली बार तो मुझे लगा शायद मैं नहीं ले पाऊंगी, तो मैंने थोड़ा सा दूध के साथ लिया था, अच्छा, आधा मतलब 2 चम्मच दूध के साथ ही लिया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं आराम से ले पाती हूँ, तो फिर मैंने लेने के बाद हल्का सा पानी, जो है कोष्ण पानी जिसे कहते हैं, कोष्ण जल, उसके साथ हाँ, लिया था और बहुत ओके। रिलैक्स हुआ। हाँ मैम, मैं सोच रहा हूँ ना, क्योंकि उनको बहुत कुछ पहले तो एंटीबायोटिक वगैरह खाते थे, अब तो नहीं खाते, अब तो मैं उनको आयुर्वेद की दवाएं देती हूँ। बट एक जी लॉन्ग टर्म दवा क्या होता है, इंसान 4 दिन 5 दिन खाने बाद छोड़ देता है ना। बिल्कुल और मैम। ये चीज तो एक ऐसी आप डेली ले सकते हो। जी मैम। तो मैं सोच रही थी उनको कराने के लिए। थैंक यू मैम, मैं करा कर जी फिर आपको बताऊंगी। बिल्कुल आराम मिलेगा मैम। थैंक यू मैम। जी। नाम अंजना मैम आप कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, प्लीज आप एक्चुअली में बता दीजिए। आप कोई भी घृत ले सकते हो अगर आपको लगता है सिंपल सिम्टम्स बात वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे बोलने में हल्की सी दिक्कत शुरू हो रही थी, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा बोलना ज्यादा पड़ता है। आउटडोर में भी पेशेंट अच्छे रहते हैं, उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा पेशेंट मतलब बच्चों को भी पढ़ाना रहता है। कंटिन्यूएशन जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं बात कुपित होती है थोड़ा सा। और गले में थोड़ा सा ऐसे लगता था कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या मैं थोड़ा बोलती थी तो मुझे लगता था मुझे खांसी आ रही है, या मुझे थोड़ा सा दर्द लगता था गले में। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने सीधे घर का बना हुआ अपना जो ओरिजिनल घृत होता है, उसको मैंने बस 1 चम्मच लिया सुबह के समय और 1 चम्मच शाम के समय खाने से पहले, और हल्का से उसके साथ गुनगुना पानी लिया, तो मुझे बहुत आराम लगा। यही बता रही थी मैं। जी जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक जी यू। मैम। ठीक है। प्रणाम मैम, प्रणाम सभी लोगों को। मैम मैं भी यही करती हूँ मॉर्निंग में, सुबह उठ के खाली पेट सबसे पहले मतलब आधा चम्मच वैसे घी लेती हूँ, तो मुझे भी काफी आराम है, क्योंकि मेरी वात पित्त प्रकृति है। तो मतलब जॉइंट्स में जो पेन होता है, जो होते हैं ना ड्राइनेस, कट कट वाला या थोड़ा स्टिफनेस सी रहती है, तो उस चीज में मुझे काफी आराम मिला जब से मैंने ये स्टार्ट किया। ये लगभग मैं 15-20 दिन से कर रही हूँ। जी मैं स्निग्धता है, स्नेहन हो रहा है ना, वायु का शमन हो रहा है, तो आराम मिलेगा। जी
मैम वो बृहत्वास्कादि कषाय भी ले रही थी ना, तो मुझे लगा था कषाय से मुझे थोड़ा ड्राइनेस आ रही है बॉडी में, हेयर वगैरह भी काफी ड्राई से हो रहे थे, तो ये मैंने स्टार्ट किया तो मुझे मतलब बेटर फील हो रहा है, तो मैंने जी। सोचा मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी क्योंकि पित्त का भी शमन करेगा और वात का भी, तो ये मतलब बहुत अच्छा अच्छा लगा बता मुझे। भी दिया था, और श्लोक बहुत अच्छा आ गया, हम लोग पढ़ते पढ़ते आज अष्टांग में भी बहुत अच्छे से बता दिया कि यस करना चाहिए। जी। अभी ये सर टीका एक चीज पूछनी थी कि जो पित्त के विकारों में बोला है कि चाटन करके लेना चाहिए, तो क्या ये सर जैसे महातिक्तक घृत या तिक्तक घृत हम लोग देते हैं पेशेंट को, तो क्या उसको भी हमें चाटन करके देना आप चाहिए सर? दीजिए ना, आप दीजिए ना, इन्होंने तो एक सिद्धांत बता दिया, आप दीजिए ना इसका युक्ति जी। पूर्वक प्रयोग करके। तो वो फायदा ज्यादा करेगा ना सर अगर ऐसे देंगे हाँ, तो? इन्होंने ऐसे बोला है कि पित्त के विकारों में लेहन के रूप में लेना है, और वात ज्यादा रहे तो पीना है। ये कहीं भी जी कोई भी ग्रंथ में नहीं बताया, केवल इन्होंने बताया। जी। अब पवन जी, आपके दोस्त कहाँ गए? मिश्रा जी कहाँ चले गए अचानक? पता नहीं सर, कोई ड्यूटी ड्यूटी का चक्कर होगा सर का। अचानक ही चले गए बिना बताए। ठीक है, ये आप पवन जी, आप ये टीका पढ़ेंगे प्लीज? सर ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा, वो ना मोबाइल ठीक है, में दिखता नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकता है टीका। कौन पढ़ना मैं पढ़ चाहता है? देती हूँ सर। हाँ, आप पढ़िए। पित्ते अभ्यधिके घृत लिह्यात्, वाते अधिके घृत पिबेत, इसका लीड तो अर्थ घृत। बताइए, अर्थ बताइए। पित्त की अधिकता हो तो घी को मतलब लेहन की तरह, चाटन की तरह लेना चाहिए, वात की अधिकता हो तो घृत को पीना चाहिए। जी, ठीक है ना सर? बराबर। लीड तो घृत पित्त निर्वापयेत शमयेत। लीड तो थोड़ा हलवा टाइप हो गया ना सर? हाँ, बराबर। वो घृत जो होता है, ये क्या करता है, ऐसे लेहन के रूप में लेने से क्या होता है, पित्त निर्वापित, इसका मतलब है कि संशमित, पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण को शमन कर देता है। अनल अनल च न हंति लीड घृतम, मतलब इस तरह से लिया हुआ जो घृत है वो वायु का, वायु को मतलब ना वो नहीं हंति, करता, शमन नहीं करता, ना हंति, हंति, शमन नहीं मतलब करता है। अगर चाट भी कुतः ले तो वायु का कुछ फायदा नहीं होता है इसमें, वायु को। कुतः किस लिए? अल्पत्वात्, हाँ, अल्पता के कारण। हाँ, कुतः मतलब क्यों नहीं करता है, क्योंकि कम मात्रा में हम चाटते हैं तो हम थोड़ा ही चाट पाते हैं। अत्राय सद्भावार्थ। सद्भावार्थ किल, आगे रुकिए, कहाँ से? रुकिए, रुकिए, आज वंदना मैम नहीं आई है क्या? मैम का आवाज नहीं सुना। पढ़िए किल, पढ़िए किल किल पित्त वा। पीतेनाधिकेन द्रवतया बहन। वन्य मान्य अवश्य, महेंद्र वान्य अवश्यम भवितव्यम। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर पित्त के विकारों में अगर हमने बहुत ज्यादा पी लिया तो उससे क्या होगा, अग्निमांद्य अवश्य हो जाएगा। तथा च वक्ष्य। वक्षति। जी, हृदय चिकित्सा स्थान 10/32। जी, अग्नेना निर्वापक पित्त रेकेण वमनेन वा इति। हाँ, इसीलिए क्या होता है कि ये जो पित्त के विकारों में जब हम घी का सेवन कराते हैं तो ये पित्त का विरेचन करता है या फिर वमन करा देता है, अग्नि को बढ़ा के पित्त का रेचन या वमन करा देता है। इसीलिए तच्चाभ्युदिगम पित्तम लड़ घृत संशमयति। इसलिए जब हम लोग ना लेहन करके लेते हैं लीड मात्रा में, तो ये पित्त का शमन करता है। अल्पत्वाच हेतु अग्नि न हंति, ये अगर अल्प मात्रा में हम लेंगे तो अग्नि को ये रोकेगा नहीं, हंति नहीं करेगा। अग्नि अल्पत्वाच हेतु हो अग्निम न हंति, कम कम मात्रा में लेंगे तो कुछ नहीं होगा। मंदस्य अग्नि अधिक मांद्यम न जनयति, ये अग्नि का रोधक नहीं रहेगा, मंद अग्नि का, और अग्नि मांद्य भी नहीं उत्पन्न करेगा। आगे पढ़िए। पित्त सदृत, पीत सद्घृतम अनिलम आक्रामति प्रसह्य जयति। हाँ, इसका मतलब है कि जब पीते हैं, पीत सदृत सघृत मनिल माक्रामति, जब हम पीते हैं तो ये क्या होता है, वो वायु को शमन कर देता है।
वायु को शमन करने की ताकत बढ़ा देता है। ऊष्माण जाठर बहिंजा ज्वल्यमान हाँ, इसका मतलब ये रुणद्धि आश्वेव स्थगयति। जी, इसमें उष्माण शब्द का मतलब है कि ये जाठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है, जाज्वल्यमान प्रदीप्त कर देता है। और रुणद्धि मतलब है कि घोड़े की तरह, आश्वेव स्थगयति, शमम किंचन नयति। शम मतलब ये घुमा फिरा के इसका अर्थ यही है, भावार्थ यही है कि कम मात्रा में जो रहता है वो अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, और हम जब ज्यादा लेते हैं तो ये वायु के विकारों में वायु का शमन कर देता है। सर इसका मतलब ये है ना कि जब पित्त के विकार हो तो थोड़ा थोड़ा और चाट के लेना चाहिए, जब वात के विकार हो तो अधिक लेना चाहिए, पीना चाहिए घृत। हाँ जी, ये पढ़िए टीका आयुर्वेद रसायन। सॉरी सर, आयुर्वेद रसायन। घृत लेह पान योनि विषय भेदम आह घृतत्विति हाँ, निर्वापयेत। रुकिए, घृतत्विति का मतलब ये है, ये इसका समरी क्या है कि घृत को कब लेह के रूप में लेना चाहिए, कब पीना चाहिए, ये विषय में इन्होंने डिफरेंस बताया है। निर्वापयेत शमयेत शीतत्वात्। जी, ले शीतत्वात्, ये न पित्त का शमन करता है शीत होने के वजह से। और ये जो ऊपर बताया ना कि रुणद्धि आश्व स्थगयति, इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से हम घोड़े को रोकते हैं, तो उसी तरह से जब हम लोग पीते हैं बहुत ज्यादा वायु के विकार में, तो जिस तरह से घोड़े को रोकने के लिए हम लोग कैसे खींचते हैं, वो उसका जो स्थगित, मेरे ख्याल से ये स्थगित मतलब लगाम होता है ना। हाँ, लगाम को खींचने का, घोड़े को आश्वेव स्थगित। इसी तरह से जब हम वायु के विकारों में जब हम घी पिएंगे तो वो उसको रोक देता है, वायु को शमम किंचन नहीं थी, उसको शमन भी कर देता है। आगे पढ़िए। लेह्य शीत स्पर्श भवति, शीत स्पर्शम भवति। जब हम चाट चाट के लेते हैं ना, तो वो ठंडा, उसका जो घी का ठंडकपन है वो जाता है, तो वो फिर पित्त को वो शमन कर दिया जाता है, उष्ण और तीक्ष्णता को कम कर दिया जाता है। अल्पत्वात् बहेन नावर कत्वात्, अग्नि को आवरण नहीं करता है। वहने न आवरकत्वात्, ये आवरण नहीं करता है। अस्त्रितावयवत्वात्, मतलब अस्त्रित का मतलब क्या है, ये कोई अवयव को भी कुछ तकलीफ नहीं देता है। अस्त्रित का मतलब क्या होगा, अल्प देशे व्यापी तो है पल्पत्वम। अल्प लेने से क्या होता है कि उसका अल्प ही व्याप्त होता है, अल्प होने से। उष्माण अग्नि, अग्नि को ये प्रदीप्त करता है। ठीक है, आगे पढ़ते 112 नंबर का श्लोक। अस्त्रित्वात् का मतलब है कि वो उसमें सरण शक्ति कम होती है, इसीलिए वो ना जब हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं ना, तो वो वहां पे अग्नि को प्रदीप्त होता है, पित्त का शमन करता है। आगे बढ़ते 112 और 13 नंबर का श्लोक कोई पढ़ेगा, और पीछे पीछे सविता मैम आप पढ़ेंगी क्या? प्रणाम सर, पढ़ती हूँ सर। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए। श्याम क्षीण कुशांगानाम एतान्येव घृतानि तु पक्षीरी शर्करा लाज चूर्णैस्त्यानानि योजयेत्। सर्पिगुणान् समध्वंसान् कृत्वा दद्यात् पयोनुच। रेतो वीर्यं बलं पुष्टिं तैराशुतरमाप्नुयात्। हिंदी पढ़ दो सर। श्याम क्षीण
पुरुष अंगों वाले पुरुषों को ये घी बिना पिघलाए वंशलोचन, शर्करा और लाजा चूर्ण के साथ मिलाए, इसमें चतुर्थांश मधु मिलाकर सर्पी गुड़ के आकार में घृत गुड़ रूप में ठोस बनाकर देवे, पीछे से दूध पिलाए। इनसे शुक्र वीर्य, शक्ति, बल और पुष्टि को शीघ्र प्राप्त करता है। वक्तव्य: शामः शुक्रेण हीनः, क्षीणः बलवीर्याभ्यां हीनः, पुरुषः मांसादिभिः हीनः। रेत शुक्र, वीर्य शक्ति, सर्पी गुड़ पाना परिभाषिक शब्द है। गुड़ जैसा कठिन होता है वैसा ही घी को कठिन दांतों से खाकर बना देना, मतलब दांतों से खाकर योग्य बनाकर देना। त्यानानी अविलनानी। जी, ये बोल रहे हैं कि जो लोग ना बहुत ज्यादा, और इन्होंने कितना अच्छा डेफिनेशन दिया है। हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना, शाम का मतलब है कि जो शुक्र से हीन हो गया है, जिसका शुक्र शय बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब बार बार मैथुन करके शुक्र निकल दिया है, तो वो शाम होता है। और क्षीण का मतलब होता है कि बल और वीर दोनों से हीन हो गया है, उसकी एनर्जी शक्तिपात हो गया है, मतलब शक्ति भी बहुत हीन हो गया है, वो हो गया क्षीण। कृष का मतलब है मांसादिभिर्ना, मतलब उसका मांस जो है वो क्षय हो गया। अब ये तीनों वर्ड जो है एक जैसे दिखते थे, लेकिन इन्होंने अच्छे से डिफाइन कर दिया है, तो अब हम आगे से ध्यान में रखेंगे। शाम का मतलब शुक्रेण हीना, शुक्रेण मतलब तृतीय एक वचन है, शुक्रेण हीना, शुक्र के जो उससे हीन हो गया। क्षीण मतलब बल और वीर से हीन है, और कृष मतलब मांस से हीन है। रेता मतलब शुक्र, और वीर का मतलब है शक्ति। ये इन्होंने अच्छे से बताया। जब भी हम पढ़ते हैं ना, वीर का मतलब होता है कि शरीर में जो शक्ति रहती है वो वीर। रेत मतलब शुक्र। सर्पी गुड़ है गुड़ जैसा कठिन होना। हम ये सारी चीज डालते हैं, सर्पी गुड़ बनाते हैं ना, तो उसको सॉलिड के रूप में लेना है, और उसको पतला पिघला के नहीं करना है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि घी बिना पिघलाए वंशलोचन डालना है, शर्करा डालना है, लाजा का पाउडर जो रहता है, जो खिल होता है, उसके चूर्ण को मिक्स करके और उसमें 1/4 मधु मिला के और उसको लड्डू की तरह बनाना है और ठोस रूप में, और वो खिला के सर्पी गुड़ खिला के दूध पिला देना है। इससे क्या होता है, शुक्र वीर्य बल और पुष्टि को शीघ्र प्राप्त करता है। शुक्र भी बढ़ता है इससे, क्योंकि वंशलोचन है। आप लोग ये चीज दीजिएगा अपने पेशेंट को जो इनफर्टिलिटी। कमल मैम, आपके पास जो पेशेंट आते हैं ना ऐसे इनफर्टिलिटी के, अजोस्पर्मिया के, तो आप ये दीजिएगा। ओके सर। हाँ, थैंक यू। आप कल कुछ पूछने वाली थी अंजना मैम से, आपका कुछ डाउट था? हाँ मैम, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी मैम, बताइए। मैम एक पेशेंट था मेरे पास, वो हैबिचुअल एबॉर्शन का था, और उसका 3 to 5 टाइम में हैबिचुअल एबॉर्शन हो गया। उसके बाद मेरे पास आया तो उसका अभी सब शुद्धि हो गया मैम। और जब मैंने फॉलिकल स्टडी किया तो वो रप्चर भी हो गया, लेकिन यूटेराइन कैविटी बाइकॉर्नी दिखा, तो कंसेप्शन होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं था, लेकिन कंसेप्शन भी हो गया मैम उसका। लेकिन अभी मैंने पहला स्कैन उसका किया ना, तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो सैक है, जेस्टेशनल सैक, वो इरेगुलर और कार्डियक एक्टिविटी है वो कम दिख रही है, ऐसे सोनोलॉजिस्ट ने बोला। तो मैम उसमें पेशेंट का अभी जो कार्डियक एक्टिविटी बढ़ने के लिए हम अपने आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं? मैंने तो पेशेंट का अभी गिलय सत्व, ब्रक्षस्त्रपुटी, अर्जुन शिरपाक दिया है, आपने जो मुझे बताया था पिछली बार। तो इसमें और क्या दे सकते हैं पेशेंट का? LMP क्या थी मैम पेशेंट मैम LMP 25 थी LMP पेशेंट, 25/2022 LMP थी। क्या, तो क्या, अभी क्या? 6 वीक्स है अभी। नहीं हाँ तो, मैम जी, तो 6 कौन सा महीना हुआ? 2nd मंथ हो गया। अच्छा, उसका भी 6 वीक है तो 1.5 महीना हुआ ना? हाँ 1.5 महीना, लेकिन द्विमास चल रहा है ना अभी, ये हाँ, वो मुझे भी बताना। मास्टर है। हाँ, हाँ हाँ,
तो मैंने द्विमास की भी वटी उसको दी है, गर्भधारणी भी दिया, गर्भपाल भी दिया है, सुवर्णमानी वसंत भी दिया है उसको। और ये मैम ने जो योग बताते हैं सहस्त्रपुटी अभ्रक गिलोय सत्व और उसमें अर्जुन थोड़ा सा मिला के मैंने दिया है क्योंकि कार्डिक एक्टिविटी रेगुलर। लेकिन और क्या हम इसमें दे सकते हैं? घृतपान के लिए मैंने शतावरी घृत दिया है पेशेंट आप को। ये दीजिए ना, अगर आपको कार्डियक एक्टिविटी बढ़ाना है तो नागार्जुन रस, हृदय अर्णव रस, प्रभाकर वटी माता को खिला दीजिए। प्रभाकर बेटी बहुत अच्छा काम करती है। ओके मैम कैसे देते वो? ऐसे एक एक गोली सुबह शाम दे दीजिए माता को। माता को दे, स्थिर द्रव्य जितने हैं वो सब देंगे ना तो बच्चे का कार्डियक एक्टिविटी अच्छे हो ही जाएगा। और मैंने अंजना मैम से भी सुन लेते हैं वो क्या बता रही है। अंजना मैम क्या बोल रही है? नहीं सर, आप एकदम सही बता रहे हैं। इन्होंने जैसे स्वर्ण वस्त्र मालती अगर ये रसायन काल में दे दे, उसको दूध और घृत के साथ दे दे, है ना। और उसके बाद जैसे हम लोग बनवाते हैं सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म बनवाते ही हैं, उसके साथ में थोड़ा सा गर्भधारणी वटी का भी योग मिला दीजिए। थोड़ा धात्री रसायन भी जरूरी है, थोड़ा सा जो सबने बताया हृदयार्णव रस है, मुक्ता मुक्ता पुष्टि का भी बहुत अच्छा यहाँ काम आएगा, है ना। और उसके साथ में जो आप उसकी बात करते हैं प्रभाकर वटी, जैसे मैडम बताई रही है, बहुत अच्छा इफेक्ट है। और अनुपान में भी थोड़ा सा आप इसमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो दूध और घृत का अनुपान देंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। वो चालू है मैम, घृतपान उसको शतावरी घृत और दूध दोनों भी चालू है। हाँ, और शताब्दी क्षीर पाक भी आप बीच बीच में देते रहिए उसको। अर्जुन क्षीर पाक है ना, शताब्दी क्षीर पाक है। और अभी वेट करिए, 10 डेज के बाद फिर से कराते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, पेशेंट का शुद्धि तो बहुत अच्छी हो गई थी और ये कार्डियक एक्टिविटी इरेगुलर होने माने तो दोष वात का ही रहा ना मैम इसमें। समटाइम्स मैम ऐसा होता है ना कि बहुत, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उसमें जो है यूट्रस जो है वो थोड़ा सा उसमें वो है, क्या बताया था, बाइकॉर्नुएट है ना, बाइकॉर्नी हाँ। तो स्पेस की थोड़ी सी अभी उसको प्रॉब्लम रही है। इम्प्लांटेशन में भी अभी थोड़ा कभी कभी डिलेड इम्प्लांटेशन होता है समटाइम्स, और वो कहीं ना कहीं ग्रोथ इफेक्टेड होता है। मुझे लगता है आफ्टर 1 वीक सब नॉर्मल आना चाहिए। समटाइम्स ये रेडियोलॉजी की मानिए ग्रोथ प्रॉपर हो भी रही है ना, तो रेडियोलॉजिस्ट समटाइम्स कहीं ना कहीं उतने अच्छे से जो रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम आती है, या फिर डिलेड डेवलपमेंट भी कहीं कहीं मिलता है। तो 5th वीक तक हार्ट अच्छे से बन जाता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि 6 वीक हो गया है, तो हमें ऐसे में थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रखना चाहिए और जिस तरह की औषधियां देना चाहिए। पेशेंट को भी थोड़ा सा बेड रेस्ट, और जैसे उसका बिहार भी इस तरह से बताना चाहिए कि वो अच्छी अच्छी चीजों को, जैसे अगर जैसे वो है, हम हिंदुइज्म में है तो फिर गणपति वंदन है, और उस तरह की बात में बहुत कंसंट्रेट हो। उसका माइंड को भी आप थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, और मुझे लगता है कि 1 वीक में रिपोर्ट अच्छी आ जाए। हाँ, उसका अभी कार्डियक एक्टिविटी जो स्कैन में दिया है ना 111 है मैम उसका। तो सर तो मैम कोई गलत नहीं है जी, ग्रो करेगा तो सोनल बोले कि वो हाँ ब्रैडिकार्डिया भी नहीं है, लेकिन सैक इरेगुलर देख रही है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। मैम इसमें मॉडर्न लोग जो इकोस्प्रिन देते हैं ना, उसका रोल इसमें क्या देते हैं वो? एक्चुअली जैसे अभी बताया ना, हृदयार्णव रस प्रभाकर वटी वही कार्य करेगा। आप इक्वेस्ट्रिन के लिए परेशान मत होइए, उसका बीपी मेंटेन है ना, बीपी हाई नहीं है ना। हाँ, बीपी मेंटेन है, सब कुछ मेंटेन है, पेशेंट भी हेल्दी है। और मेरे पास जब आई थी वो 64 kg की थी, अभी 52 kg की है। और बाकी सब अच्छा है मैम, उसका शुद्धि अच्छा हुआ, इसलिए मैंने ट्राई करने के लिए बोला, और वो कंसीव भी हो गई, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा 6 वीक्स में ये हुआ तो थोड़ा वो टेंस में थी, तो मैंने उसको अभी तो ये चालू किया था। मैं आज प्रभाकर वटी उसको चालू, गर्भधारणी भी चालू है मैम उसको। तो मैं प्रभाकर वटी क्षीर पाक को शताब्दी क्षीर पाक के रूप में देंगे तो असर आएगा। ओके मैम, वो भी दे दूंगी। और एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी बारे में पूछना था। पेशेंट हैबिचुअल एबॉर्शन 2 बार हो गया, और उसके बाद उसको 2 टाइम एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई मैम। पेशेंट 28 इयर्स का है, डेंटिस्ट है वो। और एक ट्यूब तो पहले बार उसको समझ में नहीं आया तो रिमूव कर दी गई, लेकिन राइट ट्यूब में उसका सेकेंड टाइम जब एक्टोपिक रह गया तो वो कंजर्व कर गई। लेकिन अभी HSG स्कैन में वो ट्यूबल ब्लॉक है मैम, राइट ट्यूब।
और पेशेंट थोड़ा सा वीआईपी है, उसको अभी तो मैंने दीपन पाचन ही दिया है। तो उसमें मैनेजमेंट करते वक्त कैसे शोधन शमन ब्रूहन करें या ब्रूहन से ही, और उसमें दोषों का विचार हम ये जो ट्यूबल ब्लॉक है ये तो आघातज रहा ना मैम, लैप्रोस्कोपिक होने के बाद उसका ब्लॉक हो गया, तो ये कैसे इसमें विचार करें और थोड़ा सा गाइड चाहिए हमें। हाँ, अवरोध जन्य संप्राप्ति तो हो गई ना मैम। एक्चुअली दीपन पाचन हाँ। करिए, अच्छे से संशोधन करिए, वो तो सब ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप हिस्ट्री बता रहे हो कि उसको वो कंसीव करी है, कंसीव करने के बाद फिर वो वहां पर उसमें जो है वो संशमन चिकित्सा से वो ठीक हो गई है। लेकिन ये कि ट्यूबर ब्लॉक बना रहेगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्यूब जो है वो प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वहाँ कैल्सिफाइड हो जाता है और जो सीलिया होते हैं ना वो भी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप उसको प्रिपेयर करा के एक बार आईवीएफ के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। मैम उसमें लेकिन जब वो डाई छोड़ा है ना, तो वो जो स्क्रीन में हम देखे फिल्म जो हमको देते हैं, तो उसमें पूरा ट्यूब दिखता है, डाई पूरा नीचे तक गया है, फिमरी तक ये दिखता है, लेकिन इम्प्रेशन में एडिनोमायोसिस और ये राइट ट्यूबल ब्लॉक ऐसे दिया है। जब ट्यूबल ब्लॉक होगा तो डिस्टल एंड से फिमरल एंड तक कुछ भी नहीं दिखना चाहिए मैम, लेकिन वो पूरा दिखता है हमको डाई। फिमरल एंड से आगे डाई गया है कि नहीं गया है? फिमरल एंड से आगे, अगर फिमरल एंड से आगे स्पिल मिला है? नहीं, फिमरल एंड तो उन्होंने ब्लॉक देखा है डिस्टल एंड पे, फिमरल एंड पे नहीं दिखा। डिस्टल एंड पे ब्लॉक उन्होंने दिखाया है, लेकिन जो डाई है ना उसके आगे भी गया है, डिस्टल एंड से फिमरल एंड तक गया है मैम। और जो ओवरीज है तो हाँ बताइए, डिस्टल फिमरल एंड तक गया है मैम। तो इसमें पार्शियल ब्लॉक है या ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो इम्प्रेशन दिया है सोनोलॉजिस्ट ने वो तो देखा है, लेकिन फिल्म में तो वैसे ही दिखता है। और आप फिमरल एंड ब्लॉक होगा तो भी वो लोग ब्लॉक लिख देते हैं, है ना। अगर खाली फिमरल एंड में ब्लॉक है तो फिर पेशेंट बहुत अच्छा है, आप उत्तरवस्ती करेंगे तो फिमरल एंड जो है वो खुल जाता है। ओके ठीक है, देखेंगे। ठीक है, तो मैम इस पेशेंट में तो हम शोधन करके आईवीएफ ही सजेस्ट करेंगे या नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए भी वो अब जब आपने कहा कि डाई पास ऑन हो रहा है, वहां से डाई की डिस्टल से प्रोक्सिमल एंड तक डाई जा रहा है, तो आप पहले थोड़ा सा उसको वही से मात्रावस्थी करिए, है ना, स्नेहन से दीपन पाचन स्नेहन करके मात्रावस्थी करिए, और उसके बाद इसको हल्का जो है उत्तरवस्थी भी देखिए, है ना। और फिर 3 महीने बाद मैंने जो प्रयोजन सोचा है वो मैंने मात्रा बस्ती सहचर तेल की अभी सोची है, और एक विरेचन को भी सोचा है, और उदर धारा और जलों का उच्चारण सोचा है, क्योंकि जब ब्लॉक होगा तो थोड़ा सा एडिनोमायोसिस भी होगा तो स्त्रोतरोध भी निकलेगा। ऐसे उदर पे मैं थोड़ा सा जलों का उच्चारण करना चाहती हूँ लोअर रीजन में। तो ये सही है क्या मैम, या पहले उसका विरेचन दीपन पाचन मात्रा बस्ती विरेचन और उसके बाद हम इसमें सर मैम बस्ती निरूह बस्ती वगैरह कुछ नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि पेशेंट तो मुझे पित्तज लगता है, टिपिकल पित्तज प्रकृति का है। पेशेंट आपके पास है ना मैम, तो चिकित्सा आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा नस्य का भी करना चाहिए, कर्ण पूरण भी करना चाहिए, है ना। कर्ण पूरण मैम कौन से तेल से करूँ? कर्ण पूरण आप सिंपल तेल से भी कर सकते हो, जैसे कि सारीवादी तेल वगैरह तो बताया जाता है कर्ण पूरण के लिए अच्छा है। आप तेल का भी कर्ण पूरण कर सकते हो। अगर आपको लगता है राइट साइड की ट्यूब ब्लॉक है तो आप लेफ्ट साइड का कर्ण पूरण करो, है ना। थोड़ा सा नस्य का, थोड़ा उत्तरवस्थी का भी यहाँ महत्व होगा। आप जलों का उपचारण कर सकते हो, है ना, लेकिन जैसे पूरा रूल के साथ चलो, जैसे सबसे पहले आप दीपन पाचन, है ना, स्नेहन, उसके बाद फिर आप शोधन चिकित्सा पे आओ। और पेशेंट का थोड़ा सा मैम, इसमें पेशेंट कहता है कि इतनी शुद्धि करने के बाद मेरे को नेचुरल रह जाएगा, तो इसमें हम पेशेंट का काउंसलिंग कैसे करें? क्योंकि अगर ट्यूब के सीलिया वर्किंग है और ट्यूब ओपन है तो आप नेचुरल के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर ट्यूबल ब्लॉक ही है, जैसे आपने बताया ना अभी कि लेफ्ट साइड तो वैसे चली गई, ऑपरेशन कराना पड़ा, राइट में उसने ऑपरेशन नहीं कराया, तो मे बी कि वो एक्टोपिक जो रही होगी वो बियॉन्ड द एम्ब्रियो रही होगी, वो सॉरी फिम्ब्रियल एंड के बाहर ही हो सकता है, ट्यूब में ना रही हो।
उसकी पुरानी सारी रिपोर्ट्स या तो आप एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं स्टडी करके बता मैं ग्रुप दूंगी। में शेयर अगर करूंगी आज। हाँ, अगर ट्यूब में डाई जा रही है, इसका मतलब है फिंगर एंड पे ब्लॉक है, तो वो खोला जा सकता है। तो फिर हम ट्राई कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, है ना। अगर ट्यूब में डाई जा रही है तो इसका मतलब है कि सीलिया भी उसका धीरे धीरे वर्किंग में आ सकते हैं। तो पहले की रिपोर्ट से एक बार मुझे देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता ठीक है, मैं आज ग्रुप पे शेयर करूंगी मैम। थोड़ा सा फोन का मेरा प्रॉब्लम हो गया है, तो देखूंगी मैं दोपहर तक, ट्राई करूंगी सबको। मैं वो केस स्टडी मैंने जो ली है वो भी, और उसके रिपोर्ट्स भी मैं भेजूंगी मैम। थैंक यू मैम। और आशा मैम, आपने जो चैट बॉक्स में लिखा है वो यहाँ बता दीजिए। फेसबुक पे भी लोग सुन रहे हैं ना, आपने बहुत अच्छा लिखा है आशा मैम। हाँ जी सर। सर जो कमल मैम ने केस डिस्कस किया ना आगे, कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है करके, नहीं वो जो कौन सा था, हार्ट का बताया हाँ था। हार्ट, ओके हाँ, कार्डियक एक्टिविटी कम है, तो उसमें मैडम आप शतावरी घृत और अर्जुन मतलब शतावरी और अर्जुन से सिद्ध दुग्ध का शिरोधारा करवाइए, और उसके साथ नाभि पूरण कराइए, शिरोपिचू, पादाभ्यंग वगैरह शतावरी घृत से करवाइए, क्योंकि शतावरी का रोपण, ब्रूहण और मैम शतावरी तेल का प्रजास्थापन गण में भी है। प्रजास्थापन गण में है, हाँ जी। तो क्या बोले मैम, शतावरी तेल का शिरोधारा या घृत का? हेलो, घृत का शिरोधारा? नहीं, शिरोधारा नहीं मैडम, पादाभ्यंग, शिरोपिचू, नाभि पूरण, उसके लिए आप घृत का उपयोग करिए। और शिरोधारा अगर आपको करवाना है तो शतावरी और अर्जुन से सिद्ध घृत, मतलब आप क्षीरपाक बना के दे सकती हैं। मतलब इतना क्षीरपाक नहीं करना है, थोड़ा सा, मतलब जैसे शिरोधारा में हम कंसिस्टेंसी रखते हैं उस प्रकार सिद्ध दुग्ध का उपयोग करिए। तो उसकी कार्डियक एक्टिविटी, क्योंकि मानस पे भी काम करना है ना हमें गर्भिणी के, तो वो मानस पे काम करेगा, तो उसकी कार्डियक एक्टिविटी शमन चिकित्सा के तौर पे आप उसको यूज करिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप इंटरनल मेडिसिन तो काफी अच्छी दे रही हैं जी। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। बाकी आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काफी अच्छा है मैम। और कमल मैम के केसेस बहुत अच्छे रहते हैं, इंटरेस्टिंग रहते हैं बहुत। जी जी, हमें भी काफी कुछ सीखने मिलता है। इसी तरह शेयर करते रहिए मैम। मेरा ट्राई चलता रहता है, और मैं सर को और मैम को तंग करती रहती हूँ, ऐसा है तो क्या करूँ। और मुझे आपने बताया वो आबा जी के पेशेंट हैं। हाँ, वही तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो वो आए हैं मेरे पास। तो अभी मैम ने थोड़ा सा बोला ना कि आईवीएफ, तो उनका वो भी बताना चाहिए कि ऐसे मैं मैंने तो उनको बोला है कि मैं अच्छी तरह से देने का प्रयत्न करूंगी, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। लेकिन शुद्धि तो करनी ही पड़ेगी दोनों मेल फीमेल पार्टनर की। मैंने उनको काउंसलिंग तो किया है पूरा, तो लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों भी मेडिको है, मेल है वो एमबीबीएस है, और फीमेल है वो डेंटिस्ट है, वो दोनों भी लेने के लिए तैयार है, कुछ बात नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा एक टॉपिक है मेरे लिए, थोड़ा सा नया, और पहली केस है मेरी ये एक टॉपिक की, तो मैम से थोड़ा सा गाइड आप रिपोर्ट शेयर करिए, सब लोग और सीखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। और मैम बगैर, अगर आईवीएफ भी कराना पड़ेगा बगैर शोधन के, तो आईवीएफ भी सक्सेस नहीं होगा। हाँ वो तो है। प्रॉपर स्नेहन शोधन तो आपको देना ही पड़ेगा गर्भाशय शुद्धि के लिए और बीज पुष्टि के लिए। ओके मैडम, आप ये शेयर जरूर कीजिएगा, पूरे केस का आप रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग रख के शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर सक्सेस मिला तो ये आपकी एक उपलब्धि होगी और जूनियर्स को काफी सीखने भी मिलेगा इससे। हाँ, वो तो रहता है मैम, हमारे लिए, हमारे जैसे जो नए सीख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा, और सक्सेस होगा तो मैं खुद बता दूंगी, क्योंकि मुझे भी। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, कृपया आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। ऐसे बहुत चैलेंजिंग केसेस ग्रुप में आते हैं, तो जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। अंजना मैम बहुत अच्छा हेल्प करेंगे, आप बस डालिए। ओके मैम, ओके सर, थैंक यू। जी सर, मैं कोशिश करूंगी, और मैडम बहुत अच्छा खुद करती है, बहुत अच्छा। कमल मैम से हम लोग सभी लोग जो है बहुत अच्छे से सीखते हैं, मैडम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मैम, देती मैं है। आपसे सीखती हूँ और ढूंढती रहती हूँ। केस कौन लाता है? केस तो आप ही लाती हैं ऐसे। केस आते हैं सर, मैं लाती भी नहीं हूँ। मेरा तो क्लिनिक में बोर्ड भी नहीं है सर, मैं इनफर्टिलिटी पे वर्क करती हूँ। मेरे पास जीपी के पेशेंट आते हैं और उससे आप आते हैं। ठीक करते हैं तभी ना लोग आते हैं कि इनके पास जरूर होगा रिजल्ट। वो तो है, वो तो है सर।
आपसे थोड़ा सा लेके उनको और थोड़ा सीख रही हूँ। जी ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। इसका हम टीका पढ़ते हैं। टीका कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम। कमल मैम के वो पेशेंट को मनोवैद्य चिकित्सा देने की जरूरत नहीं, इनकी वॉइस ही इतनी अच्छी है तो वैसे ही मन शांत हो जाता है पेशेंट का। हाँ वो तो नहीं, वो तो है ठीक है, लेकिन पेशेंट का जो ट्रीटमेंट वो देना ही चाहिए सर। और इनके हस्बैंड जो है ना, इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। वो तो है सर, वो वो बहुत बहुत अच्छे हैं, मैंने उनसे बात की थी, वो बहुत नाइस पर्सनैलिटी है। हाँ वो सपोर्ट करते हैं सर मेरे को 100%। जी। चलिए ठीक ये है। टीका पढ़ लेते हैं अरुंधत की। कौन पढ़ेगा? आज वंदना मैम तो कुछ नहीं पढ़ी हैं। वंदना मैम आप एक श्लोक पढ़ लेती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। वंदना मैम, मोनिका मैम को पढ़िए प्लीज। सर ये संग्रहकार की टीका ना 113 हाँ नंबर में पढ़ दूं? हाँ पढ़िए, टीका पढ़िए। श्यामाणम क्षीणानम साम्नानां क्षीणानां कृशांगानां च तृणामेतान्येव पूर्वोक्तानि घृतानि स्यानानि त्वक्शिरी शर्करा लाजचूर्णे सह योजयेत। हाँ, मतलब इसका जैसे मतलब है आगे कि बताया गया है कि शुक्र से क्षीण हुए हैं या फिर जो क्षीण रोगी है, कृश रोगी है, उनमें आगे बताए गए घृत और त्वक क्षीरी मतलब त्वक्षरी मतलब उसमें क्या बताया था? वंशलोचन बताया। वंशलोचन, हाँ वंशलोचन, शर्करा और लाजा चूर्ण का जिससे घृत के साथ सिद्ध मिक्स घृत करके का और उपयोग नाटक करना करना। चाहिए। हाँ सर्पी मिश्रान गुणान समद्वशान कृत्वा च दद्यात्। मतलब जी इसमें घी मिश्र करके उसे गुड़ की तरह गोलियां बनाकर या फिर उसका गोलियां या कंसिस्टेंसी ऐसे लड्डू टाइप, ऐसे थोड़ा सा लड्डू टाइप, हाँ मोदक टाइप। हाँ करके उसे देना चाहिए। जी शर्कराया फलानी 50 मधुन फलानी षोडशात्र देयानी। मतलब शर्करा 50 पल की मात्रा में और बराबर, मधु एक पल। षोडशात्र, षोडश पल, हाँ मधु। षोडश पल की मात्रा में देनी चाहिए। जी षोडश मीन्स आई थिंक 16। 16 हाँ मुनिना हेव मुक्तम। चरक हाँ। चिकित्सा स्थान अध्याय 11 इन्होंने अरुंधत जी जो है ना, वो चरक मुनि को मुनिना बोलते हैं। वो नाम भी नहीं देते हैं, इतना रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये बोलते हैं कि मुनिन जी ने भी ही उक्तम, ही एवं उक्तम ऐसा एवं लिखा है। मुक्तम ऐसा बताया है। जी धात्री विदारी शुर प्रस्थे इक्षुरस प्रस्थे प्रस्थम इक्षुरस घृतात् उच्यते। प्रस्थे प्रस्थ घृतात् चेत। मतलब इसमें धात्री अमल की और विदारी का हाँ और इक्षुरस का एक प्रस्थ प्रस्थ लेके एक एक प्रस्थ की मात्रा लेनी चाहिए और उससे घृत बना के देना चाहिए, घृत में पकाना है। पकाना है वही। हाँ फिर शर्करार्ध शर्करा तुले। शर्करार्ध तुला शीते क्षोद्रार्ध प्रस्थमेव च। मतलब शर्करा आधा तुला और जब और ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद फिर मधु डालना है, ठंडा आधा होने के बाद शर्करा। मधु डालना है एक प्रस्थ की मात्रा में। जी क्षिप्तवा सर्पीगुडान कुर्याद हिक्का श्वास ज्वरापहान। मतलब जी इस प्रकार से सिद्ध घृत का पान करने से हिक्का श्वास ज्वर का हरण होता है। जी पय इत्यादि, और इसका पान भी करना चाहिए। दूध पीना है। अन पया मतलब अच्छा दूध हाँ, पीना है। पय इत्यादि मतलब दूध पीना है इसके बाद। हाँ अनंतर पय पीबेत, मतलब ये घृत का पान सर्दी करने के गुड़ बाद खा दूध के पीना फिर चाहिए। दूध पीना है। जी ओके हाँ, सिद्ध घृत से बना गुड़ टाइप हाँ मटेरियल। ते सर्पी गुड़े रेतो वीर्यादिना शीघ्रंतरम प्राप्नोति। मतलब हाँ इस प्रकार से बनाए सर्पी गुड़ को पीने से वीर्य आदिना, रेत मतलब मतलब शुक्र और वीर्य मतलब शुक्र उसमें जो वीर्य शक्ति है, शुक्र की शक्ति शक्ति, हाँ शीघ्रतरम शुक्र प्राप्त, वीर्य की शक्ति बढ़ती है तुरंत, शीघ्रतरम प्राप्त, शीघ्र। तुरंत। आप आशा मैम इतनी इंटेलिजेंट कैसे हैं? इतना बढ़िया पढ़ दिया आप, अर्थ भी बता दी। नहीं सर, हम जब पढ़ते थे तब हमारे संस्कृत की एक अध्यापिका हुआ करती थी, वो काफी हमें बताती थी कि अगर आपको आयुर्वेद पढ़ना है तो आपको संस्कृत सीखना ही पड़ेगा टू दी बॉटम ऑफ योर हार्ट। तो तभी से सर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट, मुझे वैसे तो भी लिटरेचर में ज्यादा नहीं था। गुजरात में तो बहुत ही अच्छे, संस्कृति बहुत अच्छी है। सब संस्कृत वगैरह पे बहुत अच्छा गुजरात में होता है सब। जी सर, जी लेकिन हमारे गुरुओं का काफी प्रभाव रहा है मेरे मतलब अध्ययन प्रक्रिया में। जी
और जब से आप लोगों के साथ जुड़ना हुआ है तब से इस ज्ञान में अधिक वृद्धि हो रही है। और आप अभी प्रैक्टिस में भी ये सब इम्प्लीमेंटेशन कर रही होंगी, ये सब चीजें? जी सर, बिल्कुल करती हूँ। मैं पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ छोटी छोटी टिप्स भी देती रहती हूँ, तो जी उससे काफी अच्छी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। जी। ये आयुर्वेद रसायन? जी, आयुर्वेद रसायन। सर्पी गुड़ा नाह श्याम क्षीण कृशांगमिति। हाँ, ये जो श्याम क्षीण कृशानांगमिति जो है, ये शब्द से इसका मतलब है कि ये सर्पी गुड़ के बारे में बताया है। श्याम शुक्रेण हीन। हाँ, श्याम शब्द का मतलब क्या है कि शुक्र से जो क्षीण हो शुक्र गया। की हीनता से। हाँ। क्षीणो बल वीर्याभ्याम, मतलब बल और वीर्य की क्षीणता से क्षीण होते हैं। हाँ, ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, द्विवचन। बल द्विवचन। और वीर्य दोनों से। कृशो मासादि भी, मतलब मांस वगैरह की क्षीणता की वजह से कृश होते हैं। जी। त्यानानि घृतानि चूर्णे योजयेत, मतलब हमें उसमें घृत जो पिघलाया नहीं है, ऐसा जो है घृत जो गाढ़ा गाढ़ा है उसको चूर्ण में मिक्स करके और खाने के लिए देना है। जी। ते मधु चतुर्थांश युक्ते, उसको मध की चतुर्थांश मात्रा के साथ लेना चाहिए। जी। सर्पी गुणान घृत मोदकान कृत्वा रोगिणी दध्यात, मतलब इसमें जो मोदक का उपयोग कैसे करना है, फॉर्मेशन कैसे करना है वो बताया है। मोदक की तरह मोदक बना बना के के रोगी को रोगी देना को देना है। चाहिए। जी। तदन दुग्ध दध्यात, मतलब उसके बाद दूध देना चाहिए। जी। संग्रह हेतु, संग्रह में भी चिकित्सा स्थान अध्याय 5 में बताया गया है। बला विधारी हस्वच पंचमूल पुनर्नेवा, तो इसमें जो हमें द्रव्य यूज करने हैं उसका संग्रहकार ने वर्णन किया है, जिसमें बला विधारी पंचमूल तृण पंच, ओके, लघु पंचमूल ना। हाँ। और पुनर्नवा का उपयोग करना चाहिए। हाँ। पंचानाम क्षीर वृक्षाणाम श्रृंगा मुष्टय सिकास्तथा मुष्ट, ओके ओके, मतलब पंचानाम जो पंच क्षीर वृक्ष बताए हैं। हाँ, उनके श्रृंग लेने हैं। जी, श्रृंग और यष्टि मधु मुस्ता, हाँ, ये लेना है। हाँ। एषा कषाय, ईशा कषाय द्विक्षीरे विदार्या जर साशिके, मतलब यहाँ से बताया गया है कि जो कषाय रस वाले हैं और इनका कषाय बनाना है। अच्छा, इनका कषाय बना के विदार्या जर साशिके, मतलब इसमें दो तरह के शीर बताएं। ओके। शीर मतलब शीर मतलब दो तरह के शीर हैं। दो तरह के शीर कौन से हो गए? तो गाय का हो गया या बकरी का हो गया। और विदारी ले लिया, विदार्या जर साशिके, मतलब विदारी लेकर उसके साथ ये क्षीरपाक बनाना है सर, पात सिद्ध करके। हाँ, आगे पढ़िए। जीवने पचे पंचेष्टरेक्षर मात्रे त्रिताढ़्यकम, जीवने करके द्रव्य ले लिया और इसमें घृत एक आढ़क के मात्रा में डाल के और मिक्स करके बनाया। जी। सीताफलानि पूते च शीते द्वात्री शदापपेत, इसमें सीता लेना है, मिश्री लेना है एक पल के मात्रा में, और इसको ठंडा करना है 2-3 बार, ऐसे ठंडा करके 2-3 बार पिलाने के देना है। हाँ। गोधूम में पिपली वाशी चूर्ण श्रृंगाटकस्य च, मतलब इसमें गोधूम मतलब गेहूं का आटा, पिपली वासा चूर्ण, वाशी मतलब वासा चूर्ण रहेगा सर? नहीं, कुछ और होगा। उसका चूर्ण डालना है और श्रृंग डाल के सिद्ध करना है। श्रृंग नहीं, श्रृंगाटक जो सिंघाड़ा होता है। सिंघाड़ा, राइट। हाँ, मतलब गेहूं का आटा और उसके अंदर पिपली वाशी चूर्ण और सिंघाड़े का आटा बना के ये सब डाल के इन्होंने बनाए हैं। इसमें 2-3 वापस जो ये बोल रहे हैं उतना बार डाल के उनको पकाना है। ये अभी बना ही रहे हैं, खिलाने के लिए नहीं बोले, बना ही रहे हैं। फिर समाक्षिक मतलब मधु डालना है, 1 कुणव तक डालना है। तत्सर्वम खज मूर्छितम, इसको फिर मूर्छित करना है। स्त्यान सर्पी गुड़वान कृत्वा, ये ना घी और गुड़ से डाल के भुज पत्र वेस्टेड, मतलब भोजपत्र से उसको लेपन करना है। तान जरद्वा पालिकान क्षीर मध्य त्वनु पिबेत कफे, मतलब ये इस प्रकार से बनाया गया, क्षीर और मध्य से सिद्ध जो
रचना पीने से हुई। क्या क्या फायदा होता है? तो कफ क्या रोग फायदा में, होता है? हाँ कफ का हरण होता है। शोषे कासे क्षते क्षीणे श्रम स्त्री भार कर्षिते, मतलब शोष काश क्षत क्षीण और स्त्री संग से जो श्रम होता है और उसका नहीं, निर्हरण करते हैं। श्रम वाले जो मेहनत किए हुए हैं और जिन्होंने स्त्री सेवन करने से कर्षित हो गए हैं और जो भार उठाने से कर्षित हो गए हैं, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है सर्पी गुड़। दूसरा, रक्त निष्ठीवने रक्त तापे, निष्ठीवने तापे पिनसे, हाँ मतलब जिसको रक्त से स्टीवन में मतलब थूक में रक्त आ रहा है और जिनको फीवर है, पीनस है, उनको ये सर्पी गुड़ अच्छा काम करता है। वैद जी इसको दोबारा से एक बार समराइज कर दीजिए। तो लंबा है ना काफी, तो थोड़ा थोड़ा समझ के पढ़े थे। ठीक है, एक बार आप पूरा समराइज कर दीजिए। अभी सर इसमें एक क्वेश्चन है कि जो इससे पहले वाला श्लोक था उसमें सर्पी गुड़ बताया था, उसमें कहीं गुड़ का तो उल्लेख ही नहीं था। इससे जैसे पहले वाला पढ़, ठीक है, उसमें मधु और मिश्री बताया था। सर मतलब गुड़ की तरह उसका जो हम फॉर्मेशन करेंगे ना वो बनेगा गुड़ की तरह। डायरेक्ट गुड़ लेना ऐसा नहीं बताया है, उसका फॉर्मेशन का जो कौन सा? सर श्लोक नंबर 12 की बात कर रहे हैं। 12 वाला बोल रहे हैं? 112, हाँ हाँ सर, इससे जस्ट पहले था ना जिसमें लाजा चूर्ण वाला। हाँ उसमें मतलब जैसे घी को बिना पिघलाए हुए प्रयोग में लेना था और उसमें शर्करा और क्या नाम से लाजा वंशलोचन और लाजा चूर्ण, और उसमें 1/4 मध मिला के, मतलब ये शोध मिला के उसको गुड़ की तरह गुड़ का आकार देना है, उसको बोलते हैं सर्पी गुड़। इसमें सर्पी गुड़ शब्द ही नहीं है। इन्होंने बोला है कि शाम और कृष्ण अंग वालों को ये घी बिना मिलाए, वंशलोचन शर्करा लाजा चूर्ण के साथ मिलाए, चतुर्थ मधु मिलाकर सर्पी गुड़ बनाकर देवे। लेकिन सर ये तो 13 में बोला है उन्होंने सर्पी गुणांश सब मध्वांश। 13 में बोला, 13। 12 में तो उन्होंने सर्पी गुड़ बोला ही नहीं उन्होंने। उसमें लेहन का विचार है, पान लेहन, वो 12 में है, 13 में सर्पी गुड़ का है। और सर्पी गुड़ में क्या करना चाहिए, उसमें जिनका शरीर कृष हो गया है और उनको वंशलोचन पिपली लाजा चूर्ण को या सत्तू मिलाकर पीने के रूप में दे, या इन्हीं घृतों को जो मधु में मिलाकर गोली बनाकर दे। और ये जो वक्तव्य है इसमें क्या बोला है? सर्पी गुड़ पारिभाषिक शब्द है। गुड़ जैसा कठिन होता है वैसे ही घी को कठिन धातु से खाने योग्य बनाना है। मतलब घी को, मुकेश जी ने बराबर बोला, घी को कठिन बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा बनाना है। गुड़ नहीं, ये तो एक तरह से जैसे सर्दियों में ही कठिन बन सकता है, बाकी तो ग्रीष्म ऋतु में तो कठिन मुकेश जी बना के फ्रिज के ऊपर रख दो, जहाँ पे फ्रिज वो करते हैं, बर्फ जमाते हैं, उसको पूरी तरह पैक करके अंदर रख दो, बन जाएगा। सर्दियों में क्या, गर्मी में भी हो सकता होता है। हाँ, और इसमें वंशलोचन कितना डाला है? वंशलोचन शर्करा और लाजा डाल देंगे तो गाढ़ा बन ही जाएगा ना। फ्रिज में नहीं रखना। नहीं मैम, जैसे इसमें कंसिस्टेंसी के बारे में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कंटेनर में रख सकते हैं। हाँ, ये कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी है, तो उसको कंसिस्टेंसी को उन्होंने कंपेयर किया है कि उतना हमको कर देना है। नहीं मैम, इसमें दो चीज हो सकती है। जैसे इन्होंने कहा कि गुड़ के रूप में ठोस करना है, तो जैसे गुड़ को अपन जैसे ये बिना पिघलाए घी में शर्करा मिलाएंगे तो शर्करा और लाजा चूर्ण मिलाने के बाद उसको मिक्स करते जाएंगे तो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। जी सर, एक मोदक टाइप बनाना है। मोदक टाइप, हाँ। उसमें कठोरता अपने आप आ जाएगी। जी, अभी हम जो टीका है ना वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि उसको बहुत बड़ा टीका है और मैं अच्छे से उसको समराइज करके कल बताऊंगा। सर 5 किलो सर्पी बनाने वाले आज ये मैम पढ़ रही थी ना, तो मैं इसके बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मैं मैम को सपोर्ट करते जा रहा था, लेकिन मैं कल अच्छे से बताऊंगा उसको, है ना। हमें कभी भी को प्रोत्साहन देना चाहिए। सही बात है। हाँ जी पवन जी, ये 5 किलो सर्पी गुड़ बना लो बस आज ही। नहीं, वो आपकी सही तो आने चाहिए ना। नहीं सर, मेरे पास एक रोगी है जिसको एजोस्पर्मिया है, और उसका कोई मतलब जो मैंने पूर्व में डिस्कस किया था, टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए बोला है, तो उसको मेरे दिमाग में है कि सबसे सरल चीज है ये और इजी वे में वो आप डेली भी लेके आइए, चीनी लेके आइए और लाजा चूर्ण लेके और बना के रख दीजिए, 1-1 किलो दीजिए और अच्छा से बोलिए कि ये मेरा बनाया हुआ है।
हाँ, तो ये चारों चीज इजी वे में तैयार हो जाती है, इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, इधर उधर इसमें ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, और फिर खराब होने का भी इसमें डर नहीं है। नहीं, हाँ, ये है, और अनुपान भी इसका बिल्कुल दूध के दूध भी है, साथ तो ये भी। एक एक लड्डू खिलाएंगे सुबह शाम तो उसका आराम से शुक्र बढ़ जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा है। ठीक ठीक, थैंक यू सर। देंगे मैं और सर घर पे- कंफ्यूजन इसलिए सर कंफ्यूजन हो गया कि इसमें गुड़ का कहीं उल्लेख नहीं था, तो मैं हाँ, इसको इसलिए सर कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो। लाजा मानने तो सर लाया ना। लाया जो रहता है हम जो दिवाली में यूज करते हैं ना लक्ष्मी माता को, बतासा हाँ और सर, इसमें गोदुम गोदुम का लाजा भी चल सकता है ना, पौष्टिक रहता है वो वो। तो गोधूम वाला अष्टांग संग्रह में बताया था ना, वो हम कल डिस्कस करेंगे, मैं अच्छे से बताऊंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम ना ये कर देते हैं, शांति पाठ वगैरह कर देते हैं और फिर कल मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। तो मोनिका मैम आप करेंगी, पवन जी आप करेंगे शांति पाठ, क्योंकि टाइम हो रहा है। मोनिका मैम रुद्राष्टक कर दूं? मोनिका मैम शायद खाना खा रही है। नहीं सर, इतना सुबह मैम तो ना ऑफिस भी जाती है, मालूम है क्या, ऑफिस भी जाती है, बच्चों को भी पढ़ाती है और मतलब सब कुछ करती है, मैनेज करती है, प्रैक्टिस भी करती है, सब करती है, ऑलराउंडर है। नहीं सर, इतना कुछ नहीं है सर। अभी ऑफिस भी वर्क फ्रॉम होम ही है सर, इसीलिए कर पाती हूँ क्लासेस। जी सर। नमामि शनीशानरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सफुन्नमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं कुन्दमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो। प्रणाम। पवन जी आप कर लीजिए प्लीज।
जी बहुत सुंदर मोनिका मैम। ओम का उच्चारण करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्कार। सबका दिन मंगलमय हो, सबका दिन शुभ हो। बहुत बढ़िया बोले पवन जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ठीक है, तो अभी सेशन बंद करते हैं, शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेद जी, थैंक यू ऑल। प्रणाम सभी को।